स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 8 अध्याय 8 देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घातांक, है ना। तो देखिए एक्सपोनेंट होता क्या है, बस बहुत ही आसान शब्दों में समझिए। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे ऐसे करते करते मान लीजिए हमको कहा जाए 100 बार मल्टीप्लाई करिए 2 को। हम क्या करेंगे? ऐसे 2 इंटू 2 लिखते चले जाएंगे, तब तो हम सॉल्व कम करेंगे, लिखना हमको ज़्यादा पड़ेगा। इससे बेटर है कि सिंपल इसको 2 उसके ऊपर 100 लिख दें। ठीक है, नीचे क्या हो गया? आधार हो गया, जिसको बेस बोलते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि 100 जो है वो उस किसके है? वो आधार 2 पे है। ठीक है, तो 2 जो है वो 100 बार लिखना है। उसका शॉर्टकट में लिखने का तरीका ये है, वो क्या बोलते हैं? अब 100 क्या है? घातांक है ना, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं, है ना। ये सारा इसी को बोलते हैं। और इसको हिंदी में, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? 2 to the power 100, है ना। तब 2 के ऊपर पावर लगा हुआ है 100 का, मतलब 2 जो है वो 100 टाइम। इसी टाइप से 3 गुने 3 गुने 3 3 बार लिखा हो, फिर 4 बार लिखा हो, तो इसको क्या बोलेंगे? जितना 3 बार लिखने से बेटर है 3/4 लिख देंगे, क्योंकि मैथ में हम लोग को यही करते रह जाएंगे तो फिर आगे क्या करेंगे। तो यही है एक सिंपल सा घातांक, उससे ज़्यादा इसमें बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 7 to the power 19 का आधार क्या है? आधार 7 है, घात कितना है? 19 है। इसी टाइप से p to the power q है ना, p आधार है और q जो है वो घात है। इसी टाइप से आगे हम लोग ले जाएंगे। अब उदाहरण ये देखिए, 64 को 2 का कितना घात के रूप में प्रयोग? तो हम देखते हैं 2 गुने 2 करते हैं, कितना आता है? 4 आता है। 2 गुने 2 करते हैं, कितना आएगा? 2 2 4 4 4 4 दूनी 8। ठीक, फिर 2 गुने 2 करते हैं, कितना आएगा? 8 दूनी 16। फिर 2 गुने 2 कितना आएगा? 32। फिर 2 गुने, इस टाइप से कर करके देख रहे हैं। ठीक है, 64। ठीक है, तो अब जिसको याद नहीं है वो ऐसे करेगा, पहले 2 गुने 2 करके देखेगा, अच्छा 4 आया। 2 गुने 3, 2 को 3 बार करके देखेगा। ठीक है, तो इसी को सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं? इतना बार जो 2 गुने 2 लिखे हैं उसमें कितना बार? 1 2 3 4 5 6 बार 2 लिखे हैं। ऊपर में क्या लिखेंगे? 2 के ऊपर 2 आधार घात 6। ये कितना है? ये 64 के बराबर है। तो छोटा फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए 8 आधार है, उसके ऊपर घात 2 है, और 2 आधार है 8 है, कौन बड़ा है? ठीक, देखिए आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 2 के ऊपर घात 8 है, ये 8 गुने 8 कितना हो जाएगा? 64। और 2 को 8 बार, अभी 2 को 6 बार करके देखें, 2 गुने 2 कितना आया था? 6 बार किया था 64 आया था। ठीक, अभी क्या है? 6 बार कर चुके हैं, 2 बार और कर देते हैं। 64 गुने 2 64 गुने, फिर गुने 2 कर देते हैं, 256। तो क्या हो गया? 64 बड़ा है कि 256 बड़ा है? 8 गुने 2 जो है से बड़ा है 2 गुने। ठीक है, टाइप से देखिए 256 यहाँ भी आया हुआ है, 265 आया हुआ है। अब 1 को 6 बार का मान ज्ञात करिए। 1 का एक आधार है, उसको 6 बार करें, कितना बार? 1 गुने 1 अगर 1 होता है तो 1 को अगर हजारों बार कर दें, 1 गुने 1 गुने 1 कितना बार भी कर दें, क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि 1 गुने 1 जो होता है वो 1 होता है। फिर 1 गुने 1 होगा, वो फिर से 1 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 1 गुने हजारों बार भी रहे, ठीक है, करोड़ों बार रहे, वो क्या होगा? उसका वैल्यू 1 ही आएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखने वाला है। ठीक, अब क्या है? 144
है ना। निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणों के रूप में व्यक्त करिए। इसको हम कितने अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर के गुणों के खंड में उपयोग कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या देखिए, तो 44 को इस टाइप से फैक्टराइज कर देते हैं। कितना आएगा, 7 42 2 3 2 6 2 18 36 3 6 तिया 3 2 3 जो है उसके पावर 2 गुने 2 उसके पावर 4, यही चीज़ आया है यहाँ पे। आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे लिखिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड इसको इससे लिख सकते हैं। उसी तरीके से 216, है ना। तो देखिए बुक के तरीके से जाएगा तब तो आपको ज़माना बीत जाएगा, है ना। इसमें देखिए कितना आसान तरीके से बना दिए। टीचर का काम यही होता है ना, चीज़ों को आसान बना। इसी तरह से 216 को भी फैक्टराइज करते हैं। 216 को फैक्टराइज करें, 2 108 बार में जाएगा, 2 5 4 2 27 3 9 3 3 3 जो है 3 के ऊपर घात कितना होगा, 3 गुने 2 के ऊपर घात भी 3 होगा, ये चीज़ है आया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग को देखना है। अब देखिए एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है, इसमें जितना क्वेश्चन लगाएंगे ना, इसका जितना एग्जाम्पल है सब बना जाइए। ठीक है, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए क्या है ये, है ना, -1 के पावर 5। अभी हम क्या बताए थे, ये वाला 1 के पावर कितना भी रहे 1 ही आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 1 गुने -1, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा गुना करने पे, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, तो क्या होगा, -1 गुने -1, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि सब तरफ सिंबल जो है, ये दो सिंबल एक साथ, गुना और माइनस एक साथ नहीं रहना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर माइनस को रखें, -1 गुने फिर -1, 1 3 4 5, ठीक। -1 मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर -1 मिलके 1 हो जाएगा, लेकिन एक क्या बच गया, माइनस। फिर इन दोनों को 1 इंटू 1 1 -1, ठीक, क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा टोटल मिलाकर। ठीक है, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि अगर -1 के ऊपर जो घात है वो अगर ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। लेकिन अगर -1 के ऊपर इवन नंबर होगा, ठीक है, ऑड नंबर कौन हो गया, जो 2 से नहीं कटने वाला। इवन नंबर क्या हो गया, जो 2 से कटने वाला। तो 5 हो गया, मान लीजिए 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, इधर 6 हो सकता है, 8 हो सकता है ना। तो अगर ये सब टाइप का पावर रहेगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं तो -1 आएगा, है ना। और अगर इतना नहीं आता है तो फिर इतना लंबा प्रोसेस करके निकालिए। -1 इंटू -1 1 आ गया, फिर -1 1 आ गया, यहाँ पे -1 एक्स्ट्रा बच गया, ये दोनों 1 हो गया, फिर यहाँ इस टाइप से निकाल सकते। इसी टाइप से ये जितना है ना, ये सब उसी टाइप के मेथड से निकाल, सब 1 1 के लगभग में है। ये 10 है और माइनस है, ठीक है, तो उसी टाइप से निकाल सकते हैं। 10 टू द पावर 4 कर दीजिए, गुने 1 टू द पावर -1 टू द पावर 4 कर दीजिए, कर सकते हैं इसको, है ना। ये तो आपको मतलब थोड़ा सा आसान पड़ेगा। 10 टू द पावर 4 आप आसानी से निकाल सकते हैं, गुने 1 टू द पावर 4 कर दीजिए। 10 टू द पावर 4 गुने 1 टू द पावर -1 टू द पावर 4, ठीक है, हाथ 4 है तो क्या बताएं, 6 8 4 2 इस टाइप का रहेगा, 2 से कटने वाला, तो उसका क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आ गया। तो क्या होगा, 10 1 0 2 0 3 0 4, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी टाइप से इसका देखिए 5 को आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, -5 को 3 बार, ठीक है, तो या तो आप क्या करिए, -5 गुने -5 गुने -5 करिए, और नहीं 5
गुने 5 करिए, गुना कर दीजिए -1 के पावर 3 से। 1 का पावर 3 देखिए यहाँ पे ऑड है, 3 5 है ना, इस टाइप से होगा। क्या आएगा, माइनस का माइनस ही रह जाता है, मतलब 5 को 25 फिर 5 तो 25 गुने -1 तो -125। तो इस टाइप से तरीका है बनाने का। प्रश्नावली 8.1 आप लोग बना सकते हैं, और इसका नियम हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि क्या क्या नियम है। तो कुछ क्वेश्चन इससे भी कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। 512 है, ये कितना का घात होगा, ठीक है। इधर आइए देखिए, 512 है। अब ऐसे करते रहिएगा तब तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो घात फैक्टराइज कर दीजिए इसको, तो क्योंकि आपके बुक में देखिए इस टाइप का मेथड नहीं दिया हुआ है, हम अपने तरफ से बता 4, ठीक है, 1 5 2 10 6, ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं आप, 1 2 8 फिर 2 6 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 1 आने तक इसी टाइप से करना है। अगर किसी को चेक करना है, इधर क्रॉस देखते चलिए, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 2 आ गया, 2 2 जा को मल्टीप्लाई करिए 4 आ गया, 4 इंटू 2 8 आ गया, 8 2 16 आ गया, ठीक। ऊपर से कैसे है, 512 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ऐसे ही हवा में कर दे रहा है, लेकिन आप लोग को इस टाइप से धीरे धीरे करना है। 5 2 10 गुने 12 6 कट गया, 256 यहाँ लिखा हुआ है। फिर 256 को 2 से फिर से डिवाइड करना है, 1 2 5 2 2 बार में 4 1 16 8 2 16 कट गया, 126 128 यहाँ लिखा हुआ। इस टाइप से करते करते 2 से डिवाइड करना है, कितना का घात बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना का घात है, 2 टू द पावर 9 का। इसी टाइप से 729 का 3125 का करना है। निम्नलिखित में से कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, सिंपल उसका अपना करके देख सकते हैं क्या होगा। 4 गुने 3 बड़ा है कि 3 गुने 4 बड़ा है, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, अगर 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 तो 3 3 9 9 3 27 3 81 64, तो ये बड़ा है, तब इधर वाला बड़ा है, ठीक है। इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणाफल के स्वरूप में व्यक्त, है ना। अभाज्य गुणाफल मतलब यही प्राइम नंबर में इसको व्यक्त करना है। इसको सरल करिए, देख रहे हैं कि ऊपर घात लगा हुआ है, तो इसको सरल करके क्या लिखेंगे, 3 गुने 100 300 हो जाएगा। इसमें क्या है, सरल करिए, -3 को -3 टू द पावर घात 3। अब देखिए ये सब तो चलिए हो जाएगा, ये सरल करिए थोड़ा सा एक, ठीक है, 2 टू द पावर 3, ठीक है। अब देखिए गुना में -1 है, -2 है, -1 भी तो गुना में ही है ना, 1 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, -2 3 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 2 कितना हो जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा 8। अब इसको क्या करेंगे, -1 गुने -1 गुने -1, इसके करने से बेटर हम क्या करें कि यहाँ पे 3 है, मतलब ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या बताएं, -1 का -1 ही आ जाता है, तो -8 हो जाएगा। अब क्या है कि -10 से फिर ये गुना है, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट है, -10 स्थान के रूप में लिखना है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 7 2 9, ये 2 टू द पावर 3 होता है, और ये ना हो सकता है तो फैक्टराइज करके लिखना पड़ेगा, 7 2 9 3 2 6 6 2 12 12 से तो कटेगा नहीं, ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये से काटना पड़ेगा। 3 से कटने का क्या है, सबको प्लस कर दीजिए, 7 + 2 + 9
9 प्लस 9 18 आया। 18 को 18 अगर 3 से कटता है, मतलब इसका जो सम है वो अगर 3 से कटता है तो ये 3 से डिविजिबल होगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी का तरीका है कटने का। तो 3 गुने 2 6, 4 तिया 12। क्योंकि ऐसे देख के हमको कैसे पता चलेगा इतना बड़ा डिजिट की 3 से कटता है कि नहीं कटता है? तो सबको जोड़ दीजिए, 7 प्लस 2 प्लस 9 कितना आ गया? 18 आ गया। 18 अगर 3 से कटता है, जोड़ने के बाद कटता है, ऐसे भी कटेगा। ठीक है, यही चीज़ बोलने का मतलब। फिर यहाँ पे क्या है, फिर से देख लीजिए, 4 तो 6 3 9, फिर से ये 3 से कट सकता है क्योंकि लास्ट में क्या है? ऑड नंबर है। 24 51। 6 7 या 21, 3 3 1 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 3 टू पावर 6 को ऐसे लिख सकते। ठीक है, लिख दिए इसको उसी के फॉर्म में। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे घातांक के नियम, है ना, कि वो ऊपर में अगर कुछ जैसे ये है तो अभी और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको नियम के आधार पे ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये तो 2 है, ऊपर यहाँ 3 है, इसको सॉल्व नहीं कर हो पाएगा। लेकिन अगर 2 पावर 3 है और नीचे भी 2 के पावर अगर 6 रहता तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 2 3 माइनस 6 हो जाता है। ठीक है, ये एक नियम है। तो क्या हो जाएगा? -3। ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, और 7 क्लास का अभी ये लास्ट टॉपिक चल रहा है ना, और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर 8 का पूरा टॉपिक चलेगा। क्योंकि 7 का हमको लग रहा है कि अभी अच्छा खासा क्लास जो है मैथ्स का अपलोड कर दिया। अब आप लोग का मात्र 3 से 4 बचा हुआ है, और अभी आपको अक्टूबर भी नहीं आया है, अभी एग्ज़ाम बहुत लेट होने वाला है। तो ना, पढ़ाए हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए, उसमें कोई डाउट हो तो हमसे पूछ। अब हम लोग इतना तो घातांक के बारे में, एक्सपोनेंट के बारे में समझ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। जैसे 2 के पावर 1 होगा तो इसका वैल्यू क्या? ठीक है, कोई भी वैल्यू है, अगर सिंपल यहाँ 2 लिखा हुआ है तो उसके ऊपर कुछ नहीं, उसके पास पावर 1 ही है। ठीक है, 2 के पावर 1 मतलब 2 ही होगा। ठीक है, 3 के पावर 1 मतलब 3 ही है। अगर 3 के पावर 2 हो जाएगा तब ना 3 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के भी पावर पावर ऊपर 1 1 है। ठीक, इसीलिए जब हम लोग नियम पढ़ेंगे तो 3 के पावर 1 प्लस 1 2 हो जाता है यहीं से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अभी सिर्फ ये देखिए कि किसी के पावर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसके पावर 1 लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है पहला। दूसरा क्या है, मान लीजिए अगर 2 के पावर 0 लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू होता है 3 के पावर 0 लिखा हुआ है तो 1। मतलब किसी का भी घातांक अगर 0 है तो उसका जो वैल्यू है, उसका बेस छोड़ दीजिए, आधार को छोड़ दीजिए। आधार क्या है वो नहीं पता, लेकिन वो क्या होगा, वो उसका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। तीसरा बात क्या ध्यान में रखने वाली है कि अगर 0 के पावर 0 होगा, ठीक है, तो हम बोले ना आधार छोड़ दीजिए, आधार कुछ भी हो, किसी के पावर 0 है मतलब उसका वैल्यू 1 है। ये सब जो वैल्यू है ना, वो बहुत टीचर लोग खुद ही उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये बताएं कि ना। तो क्लास में ये सब टाइप का वैल्यू आपको नहीं बताया जाएगा ना। ठीक है, 0 के पावर 0 1 होता है। और क्या बोल सकते हैं, 0 के पावर 2 कितना होगा, ये भी आप बोल सकते हैं। 0 के पावर 0 0 गुने 0 क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। लेकिन किसी के भी पावर अगर 0 लगा हुआ है तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाता है। बस ये ध्यान में रखिए, है ना। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसके ऊपर पावर 1 ही है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसका रिजल्ट सब है। ठीक है, प्रमाण है।
लिखा हुआ, तो इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए। अभी और सीनियर क्लास में जाइएगा तो आपको बताया जाएगा कि 1 के पावर इन्फिनिटी क्या होता है। इंजीनियरिंग फील्ड ये सब फील्ड में जाएंगे उसका वैल्यू क्या होता है, 0 के पावर इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी करने का मतलब कि ऐसा नंबर जो अनकाउंटेबल है, जैसे आपका बाल है ना, आकाश में सितारे, तो उसको डिनोट करने के लिए इस टाइप का इन्फिनिटी लिख देते हैं। हाँ, तो ये अभी आपके काम का चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही बता दिए कि सबका क्या काम आता है। ठीक है, पहले जो अभी बताया गया उसको नोट डाउन करिए और ध्यान से इस क्लास को देखिए, है ना। नहीं समझ में आए फिर से बार बार देखिए, और कमेंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर देख के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा मत समझिए कि वन वे एक चीज़ है ना। आप हमसे पूछिएगा तो आपको हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा, और जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछिए, ठीक है, उस पर सेपरेट वीडियो बना के फिर से हम डाल देंगे।